इंदौर में एक ऐसी कहानी सामने आई है जो न्याय की प्रतीक्षा, संघर्ष और अंततः उम्मीदों के पूरे होने का प्रतीक बन गई। ये कहानी है श्याम तिवारी की, जिन्होंने करीब 2 दशक पहले एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। इंदौर के मणिकबाग ब्रिज के पास सड़क निर्माण के लिए अपनी जमीन सरकार को समर्पित कर दी थी, लेकिन इसके बदले उन्हें केवल वादे और आश्वासन ही मिले। समय के साथ उनके संघर्ष ने उन्हें थका दिया और उम्मीदों का आकाश धुंधला पड़ गया। श्याम तिवारी के जीवन में ये मोड़ तब आया जब इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने उनके मामले में हस्तक्षेप किया। एक फोन कॉल ने उनकी वर्षों की बेचैनी और दर्द को सुलझाने की दिशा दी। महापौर ने उन्हें नगर निगम मुख्यालय बुलाया और करीब 60 लाख रुपए का चेक सौंपा। चेक को हाथ में लेते ही श्याम तिवारी की आंखें भर आईं। ये सिर्फ एक आर्थिक सहायता नहीं थी, बल्कि उनके लंबे संघर्ष और धैर्य की जीत थी। सर, ये 2000 से पेंडिंग था। 2000 से पेंडिंग था। किस चीज़ का? ये मैंने पुल के पास की ज़मीन मेरे पास थी, तो रास्ते के लिए दी थी मैंने। ये माणिक बाग के पर, लाल बाग पैलेस के पीछे, गुरु नानक नगर और प्रेम नगर, अपने क्या बोलते हैं, त्रिवेणी कॉलोनी, और उसमें जॉइंट के लिए उनने मेरे से मांगी थी। तो मैंने वो तकरीबन ये समझो कि 1600 स्क्वायर फीट के करीब थी, और उस जॉइंट के हिसाब से वो मेरे से ली थी। उसके बावजूद फिर 2007 के अंदर थोड़ा उन्होंने कहा आपको दे दे, ज़मीन के बदले ज़मीन दे देंगे। फिर उसके बाद में अपने वो महापौर जी आए, क्या नाम उनका, मोगे जी से मुलाकात हुई मेरी। तो उनने कहा यार तिवारी, तुमको जो है आर्थिक राजनीति के हिसाब से आपको पेमेंट मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा, तो ये करना। तो हम वहाँ भेज रहे हैं। मैंने कहा सर जैसे आपकी मर्जी। तो उनने भेज दिया। 2015 के अंदर मंजूर भी हो गया। आकाश त्रिपाठी जी कलेक्टर थे, उनने सारा मंजूर कर दिया। और मंजूर करने के पश्चात ये समझिए कि एक अधिकारी आ गए, पवन जैन करके। उनने बीच में काफ़ी टाइम रहा, उनका ट्रांसफ़र हो गया, उसमें गैप पड़ गई। वो गैप होने के बाद ये श्रीमान आए, तो इनने हमसे बोला कि बोले हम तो पेमेंट इतना दे नहीं सकते हैं, नियम के विरुद्ध होगा ये। मैंने कहा सर जो भी आपको करना, जैसा भी करना, जो भी करना दे दीजिए। तो बोले हम तो इसमें आज की गाइडलाइन से करेंगे। मैंने कहा ठीक है सर, जैसी आपकी इच्छा दो। मेरे को तो पहले भी उम्मीद नहीं थी, आज भी उम्मीद नहीं। आप जो दे रहे हो एक तरह से मेरे को एक गिफ्ट ही मिल रहा है, तो उस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि चलो मेरे ज़मीन का जो भी माल जो मिल रहा है। वरना मैंने तो ये सोचा था कि भाई मैं कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और आज भी कार्यकर्ता ही हूँ। तो मैंने कहा मेरे क्षेत्र के लोगों का उपयोग हो रहा है, ठीक है। 2 हिस्से और भी थे, मैंने कहा ये काफ़ी, तो उस हिसाब से था। तो बाद में इनने हमको कहा, तो हमने उस हिसाब से कर दिया था। अब उसके बाद में फिर ये कहानियाँ चलने लग गई, फिर वो आपके अपने अपने हिसाब से करते रहे। अब ये 2015 के बाद में आकाश त्रिपाठी जी ने सारी मदद की, सब कुछ किया। फिर वो चले गए, प्रमोशन भी हो गया, फिर रिटायर्ड भी हो गया। उसके बाद में ये दूसरे सब लोग थे, वो अपनी अपनी क्रियाकलाप करते रहे, जो मैं उनमें फिट नहीं हुआ। उस समय तो सरकार कांग्रेस की, हाँ कांग्रेस की थी। दुर्भाग्य का विषय है ये, जो आप लोग मेरे से बार बार पूछ रहे हैं। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके ऊपर ये जाके कहूँ कि नहीं मेरा काम करो, क्योंकि मैंने सबके काम कराए। तो उनको ये सोचना था, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा। लेकिन मैं तो आज भी कार्यकर्ता ही हूँ और रहूँगा। अभी फिर किनसे चर्चा हुई? और आज अभी हाँ, आज की तारीख में मतलब ये समझिए आपकी 2023-24 के अंदर सर आए हैं यहाँ पे, इनसे मुलाकात हुई थी। क्योंकि सबसे मैं मिलता था जो भी आते थे। पहले वो मैडम थी, नहीं अपने ये थी मालिनी गौड़, तो लक्ष्मण गौड़ और कैलाश शर्मा। लक्ष्मण गौड़ भी मेरे पास आए थे और कैलाश शर्मा भी आए थे। कैलाश शर्मा यहाँ पे अपने वो थे सभापति। तो उनने कहा यार मेरा राजनीतिक जीवन है, तो तिवारी जी मैं ऐसा करके ज़मीन के बदले ज़मीन दिला दूँ। मैंने कहा ठीक है यार, जो भी करना। मतलब मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मेरे को कुछ चाहिए। 2007 में
गुरु नानक कॉलोनी की पुलिया के निर्माण में श्याम तिवारी जी के प्लॉट को अधिग्रहित किया गया था और क्रय नीति के तहत भूमि के बदले भूमि के तहत उनसे लिया गया था, लेकिन कई सारे कारणों से उनको उसका मुआवजा नहीं मिला था। 2023 में हमने उसका प्रस्ताव किया, पूरे विषय को समझा और आज उनकी मुआवजे की राशि लगभग 60 लाख रुपए का चेक उनको दिया है। और मैं तो उसमें खेद प्रकट करता हूं कि उनको ये चेक देने में हमसे विलम्ब हुआ है, लेकिन जैसे ही मेरे संज्ञान में ये विषय आया तत्काल प्रस्ताव भी किया और विभाग से उसका काम करवा के उनको आज चेक सुपुर्द किया है। भावुक तिवारी ने महापौर को अपनी दुआएं देते हुए कहा, आज मेरे विश्वास को फिर से एक नई ताकत मिली है। तो वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी श्याम तिवारी को देरी से मिले न्याय पर खेद जताया है और शहर हित में उनके योगदान के लिए आभार जताया है। भले ही वर्षों का संघर्ष रहा हो, लेकिन आखिरकार श्याम तिवारी को इंसाफ मिला है और आज वो बेहद खुश भी हैं। पंजाब केसरी के लिए इंदौर से सचिन बहरानी की रिपोर्ट।